तो ये एक्सरसाइज 1.1 को आगे बढ़ाते हैं। 7 सवाल हमने कर लिए थे। अब देखते हैं आगे सवाल। 8 का सवाल देखो क्या दे रखा है। सेट ए में हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी इज इवन, ये कंडीशन इवन दे रखी है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों केस चेक करने हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझेंगे कि ये है क्या, कि a माइनस बी इज इवन मोड दे रखा है। मोड का मतलब क्या हो, जब इसमें नेगेटिव संख्या जाए या पॉजिटिव, बाहर क्या निकल के आएगी, हमेशा पॉजिटिव, ये मोड का मतलब होता है। अब a माइनस बी इज इवन, जब हम a में से b घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, वो नंबर इवन आना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। तो जब हम इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ऐसे 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जब ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अब तक पता चल गया होगा। अब ये कंडीशन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब ए बिलोंग्स टू रिलेशन, कि जो हमारा जो डबलेट्स हैं वो होने चाहिए और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो डबलेट्स मतलब 1 1 2 2 है हमारे पास, सारे के सारे 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 तक। अब ये देखते हैं इवन है या नहीं, तो देखेंगे एक और एक, मोड 1 माइनस 1। अब ये देखते एक में से गया 0, और 0 का मोड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 0, और 0 क्या है, इवन नंबर 2। जब हम 2 और 2 लेंगे क्योंकि ये रिलेशन में है, तो 2 माइनस 2 मोड 0, ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब इवन नंबर, इवन है तो क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, अगर ए और बी रिलेशन में है तो बी और ए भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है। अब देखेंगे जैसे मान लिया 2 और 4 है हमारे पास, इसमें ये किस में है, रिलेशन में। और क्योंकि 2 में से 4 गया माइनस का 2, और मोड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, इवन नंबर है। अब 4 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 4 2 है हमारे पास रिलेशन में, लेकिन कंडीशन चेक करेंगे तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, मोड 2, बाहर क्या आया 2, तो 2 भी क्या है, इवन नंबर। तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब अगला केस चेक करते हैं सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के केस में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी वो किससे बिलोंग है, रिलेशन से, ए बी और बी सी वो रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी से बी कट गया, ए सी बच गया। अब जो ए सी है वो भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब देखते हैं 1 3 और 3 और 5 ये हमारे पास रिलेशन में है इसमें, जब हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे। अब 1 और 3 कट गया, बच क्या गया 1 और 5। 1 और 5 भी रिलेशन में होना चाहिए, है हमारे पास, लेकिन कंडीशन चेक करेंगे। a माइनस बी इज इवन, 1 माइनस 5 इवन होना चाहिए। 5 में से गया माइनस का 4, मोड से बाहर आएगा तो 4 क्या है, इवन नंबर। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई कर दिया इसको। तो ये क्या है, इट इज़ ए ट्रांजिटिव केस। तो इस केस में है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था आपका 8 का सवाल। आगे 9 का सवाल। 9 के सवाल में कंडीशन दे रखी है कि सेट है इंटीजर का। इंटीजर क्या है कि x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू -12, लेस देन इक्वल टू 12, 12 से छोटी होनी चाहिए, 12 या 12 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा, 0 से लेकर 0 1 2 से लेकर कहाँ तक बनेगा, 12 तक। अब जब हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 से 2 3 और 12 तक, 1 2 3 और 12 तक, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 12 1, तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो इन्हीं में से हमें चेक करने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू रिलेशन, कि दोनों जो डबलेट्स हैं वो होने चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब डबलेट्स तो है हमारे पास, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कि जब हम a में से b घटाएंगे और उसका मोड करेंगे तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल देखेंगे अब, जैसे 1 1 है, 1 1 किस में है, रिलेशन में, तो देखेंगे 1 मोड 1 माइनस 1, क्या आंसर आ गया 0। 0 मल्टीपल है 4 का, है भाई, 0 गुणा 4 क्या होता है 0, है मल्टीपल। वैसे ही 2 माइनस 2, 2 और 2 भी रिलेशन में है, तो 0 0 किससे बिलोंग, किसका मल्टीपल है 4 का, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करते हैं आगे क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब चेक करेंगे इसको सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखते हैं इसको, जैसे सिमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है, ए बी वो रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी ए भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 और 5, 1 और 5 किस में है, रिलेशन में है हमारे पास, तो 5 और 1 भी होना चाहिए, 5 1 भी है हमारे पास, ये भी रिलेशन में। कंडीशन लगा के देखेंगे a माइनस बी इज मल्टीपल, तो 1 में से 5 गया, मोड 1 में से 5 गया, क्या हो गया 4। 4 किसका मल्टीपल है, 4 का, 4 एकम 4, मल्टीपल का मतलब गुणनखंड, गुणन इसके गुणज है इसमें। 5 और 1, 5 माइनस 1 4, 4 भी किसका मल्टीपल है 4 का, 4 एकम 4, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमें पता है क्या है कि ए बी है और बी और सी वो किस में है रिलेशन में, तो ए और सी बच गया, ए और सी भी किस में होने चाहिए रिलेशन में होने चाहिए। अब देखेंगे कि कंडीशन, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 5, अब b की वैल्यू 5 है तो 5 होने चाहिए b, c की वैल्यू लेते हैं 9, दोनों किस में है रिलेशन में। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, चेक करेंगे a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 1 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गए 9। अब देखेंगे कि 1 और 9 क्या रिलेशन में है, 1 और 9, हाँ भाई है, 1 और 9 है, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं 1 माइनस 9 कितना हो गया माइनस का 8, मोड से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 8, और प्लस का 8 किसका मल्टीपल है 4 का, तो क्या बोलेंगे इसको इट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये 9 का सवाल भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखते हैं 10 के सवाल। 10 के सवाल में 3 या 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें से एग्जाम्पल पूछ रखे हैं हमसे कि भाई नाइदर सिमेट्रिक, कोई किसी में रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछ रखा है तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल देने हैं। तो इसमें हम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल सेट करेंगे और उसमें जो गिवन कंडीशन है, जैसे किसी में बता रखा है कि रिफ्लेक्सिव शो करो, कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, न तो सिमेट्रिक होना चाहिए और न ट्रांजिटिव, तो उसी हिसाब से हम क्या देखेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहले में दे रखा है कि शो करना है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि जिसमें सिर्फ सिमेट्रिक हो, न तो रिफ्लेक्सिव हो और न ही ट्रांजिटिव हो। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट में मान लिया कि हमने है अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले लो 1 2 3, और रिलेशन में आ गया 1 2 और 2 1, बस ये है। अब ये चेक करेंगे इसके ऊपर कि ये कंडीशन सही सूट करती है या नहीं करती। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम 1 2 3 1 2 3, तो क्या क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ऐसे 3 की आएगी। तो रिलेशन में हमारे पास सिर्फ क्या है 1 2 और 2 1। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या हमारे पास डबलेट्स होने चाहिए, हमारे पास डबलेट्स हैं नहीं है हमारे पास डबलेट्स, तो क्या बोल देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कंडीशन। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है
कि ए बी है वो रिलेशन में होना चाहिए, तो इसका मतलब बी ए बी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे, इट इज़ सिमेट्रिक, कि क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए केस के ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे कि ए बी और बी सी रिलेशन में होने चाहिए, तो ए सी भी होना चाहिए। अब देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी है ही नहीं हमारे पास अब, तो क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये थे 10 का जो बच्चे हुए जो एग्जाम्पल हैं वो इसी तरीके से करने हैं हमको। अब देखिए 10-15 का क्वेश्चन दे रखा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जो बीच में बच गए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। सेट दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन में ये दे रखा है 1 1 2 2 1 1 1 4 4 4 1 3 3 3 3 2, ये रिलेशन में दे रखा है। अब जैसे ऑप्शन टाइप में ऑप्शन मिले हुए हैं, दे रखे हैं किताब में आपके कि कौन से हैं भाई, सिमेट्रिक है, रिलेशन है। अब हम तीनों की कंडीशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और फिर हम ऑप्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। ए बिलोंग्स टू रिलेशन, कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 इनके डबलेट्स होने चाहिए, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो डबलेट्स हैं हमारे पास, तो रिलेशन बोल देंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक होता है कि नहीं। जैसे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। तो ए बी रिलेशन में है, लेकिन बी ए है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन में है नहीं, तो क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक, कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि ए बी और बी सी किस में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। तो देखिए 1 3 और 3 2। अब देखते हैं जैसे 1 3 और ये एग्जांपल ये उठाते हैं हम, 1 3 और 3 3, ये एग्जांपल उठा के देखते हैं कि रिलेशन में है, तो 3 तो कट गया, बच क्या गया 1 3, 1 3 भी किस में है, रिलेशन में है, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे ये सवाल चेक करना है। अब देखिए 16 का सवाल। 16 के सवाल में क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है कि क्या नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू, एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2, कि जो x का मान है वो क्या आएगा, y में से हम क्या घटाएंगे, 2, ठीक है।